गुरुत्वाकर्षण। कोई भी चीज अपने तरफ किसी चीज को खींचेगी, पुल करेगी, तो वहां पे क्या वर्क करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब F इक्वल जी। F क्या हमारा बल मतलब फोर्स होगा और जी हो गया ग्रेविटेशन। जिसके अंदर मास है, मतलब जहां मास होगा वहां क्या होगा? फोर्स होगा। मास मतलब फोर्स। क्लियर? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फोर्स की आवश्यकता होगी हमें। जैसे हमारे पास क्या है? हमारा ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन। तो इन दोनों के बीच में क्या वर्क करता है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी प्लेनेट्स हैं हमारे, उनको अपनी तरफ कौन खींचता है? सूर्य। यहाँ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। क्यों? कि वो अपनी तरफ खींचेगा। इसका मास भी ज्यादा है और इसका कम है, पर है दोनों में, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस यही होता है ग्रेविटी का कि कोई भी चीज है हमारा, जैसे कि हमने बॉल को क्या करा? बॉल को फेंका हमने ऊपर, ठीक है। जब बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल क्या आई? नीचे आई। क्यों आई? क्या? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था ग्रेविटी का। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है? हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे खींचती है। क्यों? तो वहां वर्क करता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए अर्थ हमारी क्या आएगी? नीचे आएगी। अगर तुम जंप करते हो, जंप करने के बाद कभी ऐसा हुआ तुम ऊपर गए? नहीं। एक फिक्स डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस के बाद आप नीचे आ जाओगे। उसका सीधा रीजन यही है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगा? वो आपको नीचे खींचेगा, ठीक है। और ये कहां वर्क करेगी? जहां हमारे पास द्रव्यमान होगा। मतलब दो ऐसे ऑब्जेक्ट, ये मानो हमारे पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? इसको हमने m1 माना, इसको m2 माना, ठीक है। ये इनके बीच में क्या डिस्टेंस होनी जरूरी चाहिए। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करेगा जिनके बीच में डिस्टेंस होगी। अगर डिस्टेंस नहीं होगी तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? अगर डिस्टेंस ही नहीं होगी तो क्या होगा? ये ऐसे टच रहेंगे क्या? या कोई फोर्स थोड़ा काम करेगा? ये तो ऑटोमेटिक टच है, इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं पाएगा। एक्शन कहाँ होगा? जहाँ पे हमारा डिस्टेंस है। तो ये क्या करेगा? इसको डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? आर बोला जाएगा। ये m1 है। m1 मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। और r क्या है? हमारी डिस्टेंस, ठीक है, दूरी। मतलब इनके बीच में दूरी होनी जरूरी है और मास भी होना जरूरी है। वहां हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ठीक है। जैसे दूसरा देखो एग्जांपल इसका, यहां देखो, ये हमारा क्या है? सन है, ठीक है। सोलर सिस्टम बनाया, सोलर सिस्टम सभी ने, तो कितने हमारे भाई? जितने सारे हमारे वो है, कुछ भी मान लो भाई, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, जो भी है सारी चीजें हैं हमारा इस तरह से है वो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये इन सबको ये इधर से ऐसे घूमते रहते हैं, हाँ, सर्कुलर मोशन में। ये इधर से गया इधर, ये इधर से गया इधर, ठीक है। ये सोलर सिस्टम। तो ये सब किससे बने हुए हैं? सबका सेंटर कहाँ है? सबका सेंटर है सूर्य। सूर्य के साथ क्या होता है? एनर्जी सब इससे लेते हैं और सब इसी से बंधे हुए हैं। कोई भी अपनी कक्षा से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा इनके बीच। सूर्य क्या करता है? सभी को खींचेगा और ये ग्रह इसी की कक्षा में घूमते रहेंगे। कोई भी इस कक्षा से बाहर नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आएगा तो समझ लो, जो बाहर आया गलती से भी आ भी गया, तो जितने भी हमारे ये हैं उपग्रह हैं और ग्रह हैं, वो किसी ना किसी से टकरा जाएगा आने के बाद, और उससे क्या होगा? पूरी चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर गलती से पृथ्वी से टकरा गया ये कोई ग्रह आके, तो पृथ्वी पे कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त। कभी कभी तुमने देखा होगा उल्का पिंड मतलब एस्टेरॉइड जो आते हैं छोटे छोटे टूट के, वो क्या होते हैं? अपनी कक्षा से भटक जाते हैं, मतलब
ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, हर सारी चीजें, अगर वहां गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में कम हो गया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम हुआ, तो वो अपनी ऑर्बिट छोड़ देंगे और ऑर्बिट छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, भटक जाएंगे अपनी वजह से, अपने रास्ते को से दूसरे रास्ते में चले जाएंगे और वो किसी से भी टकरा सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी पृथ्वी की तरफ आता है तो हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, मतलब नासा हो गया, इसरो हो गया, हर देश कंट्री ने बना रखी है, वो क्या करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है, किसी ना किसी से तोड़ देती है और उनके टुकड़े कम कम होके तब पृथ्वी पे आके गिरते हैं। अगर वो एटलीस्ट पूरा का पूरा आ जाए बिना टूटे हुए तो क्या होगा, वो इतना नुकसान कर देगा, क्योंकि एक तो उसका क्या है, फोर्स ज्यादा होगा, कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो उसमें क्या होगा, फोर्स ज्यादा रहेगा ना भाई, नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से जाएगी तो स्पीड में आएगी, तो वो जहां टकराएगा वहां उसको सबको क्यों ज्यादा एरिया इसलिए देगा क्योंकि बेटा उसकी क्या होगा, उसका मास ज्यादा होगा, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्योंकि उसका बड़े आकार का आगे टकराया, और जब टकराया तो नीचे क्या करेगा, जो भी चीज वहां होगी वो सबको खत्म कर देगा। तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण, जो यूनिवर्स में जितनी भी है ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, सब में ये काम करता है, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट का मतलब मास, मतलब कोई चीज है, जैसा अभी ये है चौक मान लो, ठीक है, तो इसमें कुछ तो वेट होगा, कुछ तो वेट होगा, ठीक है, जिसमें वेट है वही मास है, और मास जहां काम करेगा ग्रेविटी, ठीक है। इसमें एक लिमिटेड एरिया होगा, और एक चीज और है इसमें, जितनी इसमें दूरी बढ़ेगी, मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इसका क्या होगा, फोर्स कम होगा, दूरी बढ़ने में फोर्स कम होगा, ठीक है। अच्छा, और इसका एक फॉर्मूला है, मैंने उस दिन लिखवाया था, तुम्हें याद हो तो किस किस को याद है, जवाब याद है, बराबर क्या होता है, जी कैपिटल जी आर स्क्वायर। देखो m1 m2 क्या थे हमारे, m1 m2 है हमारे मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के मास थे, ठीक है। r क्या था इसका, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की क्या है, दूरी को क्या डिनोट करेगा r। अब बेटा g क्या है, ग्रेविटी, और f क्या है हमारा, फोर्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक c और था, बताया था, और c नहीं था, वो g था, g होता है, g क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब वो फिक्स ही रहेगा, नियत रहेगा। अगर मैंने बोल दिया था भाई g की वैल्यू क्या है 9.8, ये तो इसकी फिक्स है, हर कहीं जी की वैल्यू ही आएगी, कैपिटल जी की वैल्यू, और इसमें स्मॉल जी, दो आगे बढ़ोगे तुम तो वहां दिखाएगा कि कैपिटल जी क्या है और स्मॉल जी क्या है, इनकी वैल्यू अलग अलग है हमारे, है ना। तो जी क्या है हमारा, जो चीज बिल्कुल नियत है, नियत का मतलब कांस्टेंट, जैसे पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है, हर कहीं वही यूज करते हो, उससे अलग तो पाई यूज नहीं करी। हाँ, अगर पॉइंट हो गया तो 3.14, दो वैल्यू आती है उनकी, तो वो क्या है उनकी, वो एक तरह से कांस्टेंट है, बिल्कुल फिक्स है, हम उसी को लगाते हैं, ठीक है। जैसे √2 की वैल्यू है, मैंने बोला आपको √2 को क्या होगा 1.414, हमें पता है कि इसकी वैल्यू यही है, तो ये क्या है, फिक्स रहेगी, इससे अलग कोई दूसरी आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जानकारी है और ये हमें पढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी हो गया, जी की वैल्यू भी होगी, और ये ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कहाँ करता है ये भी पता चल गया, ठीक है। क्लियर सभी को, विदाउट, सही है।